अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। इस समय कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देखने में आ रहा है कि कोरोना से जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम तो आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बता दें आप सभी को, मनोहर लाल सरकार ने ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन की उत्पत्ति है उस पर कहा है कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यमुनानगर के सामाजिक संगठन उन पर्याप्त व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बहुत सामने आ रहे हैं। जिस तरह से जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर करने के लिए भी काफी सामाजिक संगठन सामने आए हैं। वही मनोहर लाल खट्टर ने खुद इसकी अगुवाई कर कहा था कि अब से मैं जो भी ऑक्सीजन के रिलेटेड मामले होंगे, ऑक्सीजन से रिलेटेड चीजें होंगी, मैं उस पर खुद हस्तक्षेप करूंगा। आप सभी को बता दें, इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में, और आप सभी को बता दें राउंड द टेबल एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 5 से 6 जिलों में अपनी ये जो पहल है शुरू की। और पहल के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा ये लोगों के घर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने की, और उनके साथ जिस प्रकार की कोई भी उनको दिक्कत आ रही है उनको उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा सामने आई है। हमारे पास मौजूद हैं संस्था के कुछ लोग, उनसे जानते हैं, उनसे जानने के साथ साथ उनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, किसके संदर्भ में राउंड द टेबल काम कर रही है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें ये संस्थाएं सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम परिवेश गोयल है जी। परिवेश जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो संस्था है वो कैसे काम कर रही है, प्लस संस्था है कौन सी और किस तरह से काम कर रही है? प्रवेश, ये जो हमारी संस्था है जी, इसका नाम है राउंड टेबल इंडिया जी सर। और हम यमुनानगर चैप्टर हैं इसका। जी जी। ये हमारा एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है अपने समाज के प्रति जी। जो हम शहर के जो मौजूद लोग हैं, हम इकट्ठे होकर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जी। वैसे राउंड टेबल इंडिया एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप में शुरू हुई थी आज से तकरीबन 80 साल पहले जी। और इंडिया में मोर देन 50-60 ईयर्स हो गए हैं इसको। तो ये बड़े बड़े शहरों में, अब छोटे छोटे शहरों में भी ये प्रेजेंस बना रही है। ओके सर। तो इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक यंग मैन्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अप टू 40 तक ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को लेके जो प्रयास है जी सर, ये हमारे एरिया चेयरमैन है टेबलर आयुष जैन जी, ये लुधियाना को बिलोंग करते हैं जी सर। तो इन्होंने इन कोऑर्डिनेशन विद किंग्स 11 पंजाब जो हमारी आईपीएल की क्रिकेट टीम है जी सर, और राउंड टेबल इंडिया जी, इनका ये जॉइंट एफर्ट है जिसमें इन्होंने 4600 मशीन्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं जी सर। तो इसके अब पहले और दूसरे लॉट्स आ चुके हैं हमारे पास जी, और ये हमने अब अपने आप जिम्मेदारी ली है, इसको हमने ग्रास रूट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप कॉल करके आप हमारे कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर एक सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट करके आपको एक हफ्ते के लिए ये निःशुल्क सप्लाई की जाएगी। उसके बाद आपको ये वापस करनी पड़ेगी, जिसको हम फिर सैनिटाइज करके आगे नेक्स्ट पर्सन को हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिन्होंने बताया हमें, परिवेश गोयल जी ने, कि किस तरह से आपको वर्किंग करी जाएगी। और राउंड टेबल संस्था काफ़ी समय से इस तरह के प्रोजेक्ट्स है किंग 11 पंजाब के साथ मिलकर। पूछते हैं सर से कि इनका नाम क्या है और किस तरह से लोग। नमस्कार सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम निकुंज गर्ग है। निकुंज जी, जिस तरह से कितनी कंसंट्रेशन मशीन जो यमुनानगर में अवेलेबल है, और प्लस आप किस तरह से इसको आगे काम में लेकर आएंगे सर? सर, हमारे पास फिलहाल 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जो यमुनानगर के पास आए हैं जी सर। और अगर हम अपनी संस्था की बात करें तो हमारे पास टोटल 4600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 4600। और अगर हमें कुछ लगेगा कि हमारे शहर में कुछ और भी मशीन्स की ज़रूरत है तो हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये कोई भी जो नीडी लोग हैं, जैसा परिवेश जी ने बताया कि जिसको भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है जी सर, वो हमें संपर्क कर सकता है और हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हेल्प करेंगे जी। उसको सिर्फ 3 चीज़ें देनी है। एक अपनी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट देनी है जी, एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन देनी है जी, और एक उसको अपना आधार कार्ड देना है। तो ये इन चीज़ों के आधार पर हम उनको ये प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी मदद हो सके। और एक और बात हम बताएंगे कि इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत अब लोगों को कोविड से पहले भी ज़रूरत पड़ती है और जो रिकवर हो चुके हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है जी। तो ये एक हमारे देश की एक नीड है। और एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ हमारी संस्था
बाईपैप मशीन्स जी सर। जो हॉस्पिटल में बहुत सख्त ज़रूरत है और एक बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, वो भी प्रोवाइड कर रही है। हमने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में जी 5 बाईपैप मशीन लीज पे दी हैं। जी सीएमओ साहब को हैंडओवर करी हैं हमने। जी जी तो उसमें भी क्या है कि वो मशीनें हमारी संस्था लीज पर दे रही है। लीज का मतलब ये है कि हमने उनसे 6 महीने की लीज करी है। जी जी हमारी संस्था एक बैंक बना रही है जिसके अंदर ये मशीनें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैप मशीन, वेंटिलेटर्स रखे जाएंगे, ताकि अगर इसके बाद भी कोई महामारी, कोई पैंडेमिक आता है तो हम लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सकें। तो इन्होंने बताया किस तरह से पेंडेमिक सिचुएशन है, सारा जो अस्त व्यवस्था है वो अस्त और व्यस्त हो चुकी है और इस समय में ऐसी संस्थाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है प्लाईवुड इंडस्ट्री का, मेटल इंडस्ट्री का और भी स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्रीज का। और इस तरह से जब दुख का एनवायरमेंट होता है, जब जरूरत का एनवायरमेंट होता है तो कहीं ना कहीं संस्थाएं सामने आते हैं, उद्योगपति सामने आते हैं और CSR में कंट्रीब्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस होता है। नमस्कार सर। आज सर जिस तरह से यमुनानगर में राइट नाउ सर आपने कितनी मशीन्स अभी तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, कुछ ऐसा अभी तक? हमने 5 कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स हमारे पास आई थी जो हमने लोगों को पहुंचा दी हैं। काम कर रहा है। और इसके साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के साथ अभी एक वीडियो भी शेयर करते हैं लोगों से, जिससे इसकी ऑपरेशंस कैसे करनी है, कैसे काम होना है, प्रॉपर मेथड। एंड जैसे कि इसके अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। कोई मशीन को चलाने में कोई परेशानी है या कुछ है, उसके बारे में भी लोगों की सहायता करी जाती है, जिससे कि लोग इसको अच्छे से यूज कर सकें। तो इन्होंने बताया किस तरह से प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया जाता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया जाता है जो लोग नए हैं उन तक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज कहा जाता है डिजिटल वर्ल्ड की क्रांति बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं इस तरह के काम कर रहे हैं। जैसे सामाजिक जो संगठन है और सामाजिक लोग हैं उनका प्रयास होता है कि जनता की सेवा की जाए। पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड में इस समय कहूंगा इस तरह की त्रासदी झेल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं मौजूद है हम राउंड टेबल के संस्था के जो लोग हैं उनके साथ, उनसे पूछते हैं सर किस तरह से संस्था आपकी काम करती है और किस तरह से आप लोगों का जो योगदान है वो संस्था के साथ मिलकर समाज कल्याण करता है। हमारी संस्था जो कि राउंड टेबल इंडिया है जी, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्रीडम टू एजुकेशन है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम स्कूल्स बनाते हैं जी। तो हमारी संस्था का एक रिकॉर्ड रहा है कि हम हर रोज़ एक क्लासरूम बनाकर दे रहे हैं ओवरऑल पिछले कई सालों से। तो जैसे पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस इकट्ठे करे। हम फंड रेजिंग इवेंट्स करते हैं जिससे हम पैसे इकट्ठे करके उसको समाज में कभी फूड ड्राइव करनी है, कभी किसी को गरीब कंबल बांटने हैं, या इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो पूरे करते हैं। कहीं ना कहीं समाज कल्याण में अपनी भागीदारिता मैं कहना चाहूंगा, पार्टिसिपेशन देना। और जिस तरह से संस्था का लोगो ही डिफाइन करता है अडॉप्ट, अडेप्ट एंड इम्प्रूव, यानी कि पहले तो उस चीज को इम्प्रूव करने पर फोकस किया जाता है, उसे अडॉप्ट किया यानी कि उसे गोद लेना, फिर उसके बाद उसको देखना और उसका निर्वाह करना, इस तरह से प्रॉपर किया जाता है। हमारे साथ पुनीत गर्ग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्योंकि उनका ही नंबर डिस्प्ले है, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की अवेलेबिलिटी होगी तो ये आपको जरूर सहायता। पुनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत जी क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आपका नंबर डिस्प्ले है और लोग आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लस आपको जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स है वो कहां पर भेज सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यमुनानगर वासियों को खुशखबरी देना चाहूँगा। अभी बात करते करते मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे एक मैसेज फ्लैश हुआ है कि हमारे पास 10 कंसंट्रेटर मशीनें और आ चुकी हैं, जो यमुनानगर पहुंच चुकी हैं और हम कल से उनको भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। मेरा नंबर डिस्प्ले पे है, तो आप कोई भी आदमी मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, जिसमें मैं उसे कुछ फॉर्म और जो हमारी क्यूरीज हैं वो मैं उन्हें दूंगा, जिसे वो फिल करके वो मुझे देंगे, तो मैं कंसर्न पर्सन को उनका सारा डाटा शेयर कर दूंगा। फिर उन्हें कॉल चली जाएगी कि आप अपना कंसंट्रेटर हमसे ले सकते हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद। तो उसके बाद उसे 7 दिनों के लिए वो कंसंट्रेटर मशीन मिलेगी, जिसके बाद उसे वो रिटर्न करनी होगी। अगर उसे इसके अलावा 1-2 दिन के लिए चाहिए तो उसे पहले रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, तभी वो उसे आगे रख सकता है।
तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और एक 5 लोग हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने एक एक उंगली का कार्य कर रहे हैं, और एक उंगली जो हाथ में बन जाती है और हाथ जो मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं यही कामना करते हैं कि हमारा देश, हमारा विश्व और यमुनानगर कोरोना से जरूर जीतेगा। अभी ये जो कुछ जिलों में शुरुआत की गई, आप देख सकते हैं ऐसी कॉन्सेंट्रेशन मशीन्स ऑक्सीजन की आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं इस तरह की मिल सकते हैं। वैसे तो दुआ कीजिए कि इन चीजों की जरूरत ना पड़े आप सभी को, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो आपको फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर कर आप लोगों के घर तक सहायता पहुंच सकती है। ये थी तमाम बड़ी खबरें यमुनानगर की खबरों के लिए अवगत होने के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। मैं हूं संयम और आप देख रहे हैं IBN 24 यमुनानगर। नमस्कार।